मैं बिहार राज्य की एक सच्ची घटना आप लोगों को सुना रहा हूँ। एक पुलिस वाला अपने ड्यूटी पर तैनात होता है और अपने गांव से दूर उसकी पोस्टिंग होती है और गांव पे उसके बीवी बच्चे रहते हैं। वो पुलिस वाला अपने पत्नी को ज़्यादा समय नहीं दे पाता था। इसके वजह से उस पुलिस वाले और पत्नी के बीच में आपस में कुछ झगड़े हो जाया करते थे और उसकी पत्नी, उस पुलिस वाला का एक दोस्त होता है गांव में, उससे उसकी पत्नी का नज़दीकियाँ बढ़ना शुरू हो जाता है। उसका दोस्त घर पे आया जाया करता था और उसकी पत्नी उसके दोस्त से कैसे संबंध रिलेशन बनाती है, इसकी कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊं। उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप लोगों को बिहार राज्य की एक सच्ची घटना सुना रहा हूँ। बिहार राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत एक थाना पड़ता है जिसमें एक व्यक्ति अपना ड्यूटी कर रहा होता है। उस व्यक्ति का नाम होता है राम किशोर। वो पुलिस में होते हैं। उनकी पोस्टिंग घर से दूर थी। वो प्रतिदिन अपने घर नहीं आ पाते थे। गांव में उनकी बीवी, जिनका नाम था गीता, और गीता की एक बेटी भी थी जिसका नाम रीना था। दोस्तों, गीता जो पुलिस वाले की बीवी थी वो देखने में काफ़ी सुंदर, यंग और स्मार्ट थी। उसको, गीता को जो कोई भी देखता तो यही सोचता कि ये हमको मिल जाती, एक बार इससे हम बात कर लेते हैं। इतना देखने में सुंदर थी, काफ़ी खूबसूरत थी। उधर राम किशोर ड्यूटी पे तैनात, उनको घर आने की फुर्सत नहीं मिलती थी और गीता की जो इच्छाएं थी, जो हर औरत की इच्छाएं होती है, वो राम किशोर घर नहीं आ पाते थे तो गीता की इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती थी। तो बीच बाच में राम किशोर से गीता का लड़ाई झगड़ा भी हो जाया करता था। और गांव में उस राम किशोर का एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम विनोद था। उसका उस घर से काफ़ी अच्छा ताल्लुक़ था। विनोद राम किशोर के घर 2-4 दिन में, हफ्ते दिन में आ जाया करते थे। उस घर से काफ़ी अच्छा उनको सम्मान मिलता था। तो उधर राम किशोर बीच बाच में कभी कभी घर आते थे, नहीं तो ड्यूटी पर ही रुक जाते थे। प्रतिदिन उनको घर नहीं आ पाते थे वो अपने घर। तो गीता की इच्छाएं जो थी वो पूरा नहीं हो पाती थी। तो इधर जब राम किशोर का दोस्त विनोद जो था वो घर आता था बीच बाच में, तो जो गीता थी वो विनोद से अपना लव अफेयर स्टार्ट कर देती है, रिलेशन बनाना शुरू कर देती है। दोस्तों, उसकी इच्छाएं तो पति पूरा कर नहीं पाते थे, वो घर आ नहीं पाते थे, तो लव स्टोरी विनोद से ही चलाना शुरू कर देती है और आपस में दोनों प्यार करने लग जाते हैं। जब चाहते, जब मौका पाते तो दोनों रिलेशन बना लेते थे। इधर गीता की बेटी, एक दिन रीना स्कूल चली जाती है तो उसकी माँ ने मौका पा करके उस विनोद को अपने घर बुलाती है और घर बुला करके उससे संबंध, रिलेशन बनाती है। जब तक दोनों का जी चाहता है वो घर के अंदर होते हैं। कोई को, किसी को कोई खबर नहीं चलता है कि अंदर घर में क्या हो रहा है। तो उधर रीना जब स्कूल चली जाती है तो समय से पहले आ जाती है। उसके पेट में अचानक से दर्द उठता है तो रीना छुट्टी ले करके स्कूल से अपने घर आ जाती है। घर आ करके देखती है तो अंदर से कुंडी लॉक होता है और आवाज़ लगाती है तो अंदर से कोई रिस्पॉन्स, कोई खबर, कोई नहीं बोलता है अंदर से। तो वो खिड़की से झांक करके देखती है तो उसकी माँ उस विनोद से संबंध यानी रिलेशन बना रही होती है। तो रीना कुछ नहीं बोलती है।
चुपचाप बाहर दरवाज़ा खोलने का इंतज़ार करती है। आखिरकार दरवाज़ा खुलता है तो उसकी माँ और वो व्यक्ति जब विनोद दोनों बाहर निकलते हैं तो देख कर के रीना को काफ़ी घबरा जाते हैं दोनों, और वो व्यक्ति तुरंत फरार हो जाता है जो विनोद था। और उसकी माँ रीना को समझाने लग जाती है कि देखो बेटा, तुम ये बात किसी को मत बताना, अपने पापा को खासकर मत बताना, नहीं तो वो रिश्ता हमसे ख़त्म कर देंगे, हमको छोड़ देंगे, मारेंगे पीटेंगे और गांव में हमारी बेइज्जती होगी। तो रीना इस बात को किसी को नहीं बताती है, छुपाए रखती है। हालांकि कुछ दिन समय बीतता है तो उसकी माँ एक दिन बाज़ार चली जाती है तो वो व्यक्ति फिर से रीना के घर पर आता है, यानी कि गीता के घर पर। रीना उसकी बेटी थी, तो गीता बाज़ार चली गई होती है, रीना घर में अकेली रहती है। जब विनोद घर पे आता है तो पूछता है कि बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है? तो रीना बोलती है माँ बाज़ार चली गई है। इसी का फ़ायदा उठाते हुए विनोद ने उस रीना को बोलता है कि बेटा तुम्हारे कुछ नोट्स बुक हमारे घर पे कुछ पेपर पड़े हुए हैं, तुम चलो उस पेपर को ले आओ अपने घर। तो हालांकि जो रीना थी उसने पहले मना किया, फिर वो दोबारा तिबारा बोला तो वो मान गई। उस पेपर को लेने विनोद के घर चली जाती है। इसी का वो घर ले जा कर के फ़ायदा उठाया। उसने सोचा वो जो रीना थी वो भी देखने में काफ़ी सुंदर थी। हालांकि रीना जब उस शख्स के घर गई तो वहाँ से वो लौट करके अपने घर फिर दोबारा कभी नहीं आई। इधर गीता जब मार्केट से लौटकर अपने घर आती है तो घर में अपने बेटी को नहीं देखती है तो परेशान हो जाती है और पड़ोसियों से पूछती है कि आप लोग रीना को देखे हैं कहीं? तो पड़ोसियों ने मना कर देते हैं कि हमने रीना को नहीं देखा है। तो गीता सोचती हैं कि हो गया, गई होगी कहीं, एक आध घंटे 2 घंटे में आ जाएगी। वो वेट करती है आने का, पर वो नहीं आती है, शाम हो जाती है तो और ज़्यादा परेशान हो जाती है गीता। फिर वो अपने पति को राम किशोर को फ़ोन करती है और कहानी बताती है कि घर पर रीना नहीं है। तो उसके पति तुरंत छुट्टी ले करके अपने घर आ जाते हैं और दोनों पति पत्नी मिल करके रीना को खोजते हैं। ढूंढने पर भी, कड़ी मशक्क़त करने पर भी नहीं पाते हैं। तो गांव के नज़दीकी थाने में जा कर के गुमशुदगी का उसका रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं और पुलिस रीना के खोजबीन में लग जाती है। तो पुलिस को एक दिन खबर मिलती है कि गांव के पास से एक नाला बहता है, उसी नाले में एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो पुलिस जाकर के देखती है तो लड़की की डेड बॉडी रहती है। तो पुलिस ने राम किशोर को फ़ोन किया कि यहाँ पर एक डेड बॉडी है, आ करके देखिए, कहीं आपकी ही तो बेटी की नहीं है। तो राम किशोर अपने परिवार को लेकर के जाके देखते हैं तो वो डेड बॉडी को पहचान जाते हैं और पहचान कर रोने लगते हैं। बोलते हैं ये हमारे ही बेटी की लाश है, रीना की ही डेड बॉडी है। तो पुलिस ने उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में निकल करके ये सामने आता है कि इस लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया है, रेप किया गया है और फिर इसकी गला घोट करके इसकी हत्या कर दी गई है। तो पुलिस उस गांव में हर एक व्यक्ति से पूछताछ करती है कि आखिर इसको किसने मारा है। तो उसी गांव में से एक व्यक्ति बताते हैं कि इस लड़की को हमने विनोद नाम के व्यक्ति से जाते हुए देखा था। तो पुलिस ने तुरंत विनोद के घर जाती है और विनोद को अपने कब्जे में ले करके विनोद से पूछताछ करती है। और विनोद को जब पुलिस अच्छे सही ढंग से पूछताछ करने लगी तो विनोद राज उगल देता है। बोलता है हमने इसके घर गया था और इसकी माँ बाज़ार गई थी, तो इसको हमने बहला फुसला करके कि हमारे घर में तुम्हारे कुछ नोट्स कागजात रखे हुए हैं, चलो आप ले लो।
जब ये लड़की अपने घर से हमारे घर आ जाती है तो इसको हमने समझाया बुझाया, क्योंकि इसके माँ के साथ जब हम संबंध बना रहे थे तो ये लड़की देख ली थी। तो हमें लगा कि हमारा राज कहीं ये उगल न दे, इसलिए हमने इसको समझाने बुझाने के लिए यहाँ पर लाया था। पर ये मानी नहीं समझ रही थी। और देखने में भी रीना काफ़ी सुंदर थी, तो उसका मन भी विचलित हो गया था। और फिर उसने बताया कि हमने इसके साथ संबंध रिलेशन बनाया, उसके साथ रेप करता है, फिर उसकी गला घोट करके उसकी हत्या कर देता है, फिर उसके लाश को उस नाले में ले जा कर के फेंक देता है। ये कहानी बताने के बाद जब पुलिस ने ये कहानी सुनी और लोगों ने ये कहानी सुनी तो लोगों के पैरों तले की ज़मीन फिसल गई और वो व्यक्ति वहीं पे रोना धोना शुरू कर देता है। फिर उस व्यक्ति को पुलिस अपने कब्जे में लेकर के जेल भेज देती है। तो दोस्तों, ये कहानी हमारा सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना, परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि देश दुनिया में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। इसलिए आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।